नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 350 यात्रियों का जत्था मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हुआ रवाना। जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट शिविर हुआ आयोजित। जनसेवा अभियान की हुई शुरुआत, हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित। रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता की दिलाई गई शपथ। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले से वैष्णो देवी तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए 350 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। ट्रेन में बैठते ही यात्री भी उत्साहित नजर आए। यात्रियों ने जिला प्रशासन का आभार माना। बुरहानपुर जिले से वैष्णो देवी दर्शन के लिए 350 यात्रियों का जत्था आज ट्रेन से रवाना हुआ। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर प्रवीण सिंह सहित जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान कर उनकी यात्रा मंगलमय हो इसकी कामना की। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुरहानपुर जिले से 350 यात्रियों का जत्था मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आज रवाना हुआ, जिसको लेकर बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान कर उनकी यात्रा मंगलमय हो इसकी बधाई दी। 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा के बाद जब आज यात्री ट्रेन में सवार होकर यात्रा के लिए रवाना हुए तो वह भी उत्साहित नजर आए और उन्होंने भी जिला प्रशासन का आभार माना। यात्रियों का कहना है कि पहले भी यात्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कराई जा रही थी, लेकिन बीच में ये यात्रा 2 वर्ष बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से यात्रा शुरू कराई गई, जिसको लेकर आज हम भी यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रियों ने भी मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का आभार माना। तो वहीं नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने भी यात्रियों का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी और भी बुरहानपुर जिले से नगर निगम के माध्यम से यात्राएं हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इस मौके पर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने भी यात्रियों का स्वागत सम्मान किया। आज यात्रा वैष्णो देवी जा रही है। हमने लोगों का स्वागत किया है रसोई एन का और उनकी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना के साथ उनको बहुत बहुत बधाई। उनका तीर्थ सफल पूर्वक हो जाए। 350 यात्री है, जिसमें बुरहानपुर जनपद, खकनार जनपद, नगर निगम बुरहानपुर और नेपाल रास्ते लगी हुई है, इसलिए वहाँ के यात्री इसमें ये 350 यात्री हमारे जिले सम्मिलित हो रहे हैं। खंडवा और हरदा से भी इसमें यात्री जो है जाएंगे। ट्रेन है वो मध्य प्रदेश शासन और आईआर के संयुक्त तत्वाधान में चल रही है। जो है वैष्णो देवी की यात्रा के सारे जिले के वरिष्ठ नागरिक हैं। लोगों ने यात्रियों को उनकी यात्रा की मंगल कामना झंडी दिखा के रवाना किया है। वैष्णो देवी यात्रा तीर्थ यात्रा के लिए जो हमारे बुरहानपुर से गाड़ी स्पेशल जा रही थी, उसको लेके अधिकारियों का फ़ोन आया स्टेशन से कि पानी नहीं है कि अपने किचन में, तो फ़ोन लगाया तो मैंने उस पानी को उपलब्धि की और मेरा सौभाग्य है कि वैष्णो देवी माता पे जाने वालों को इस पुण्य का फल मैं भी ले लिया पानी के माध्यम से। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में आज 13 पंथी युवा परिषद और लायंस क्लब की ओर से ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे। ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं का कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने उत्साहवर्धन किया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में आज 13 पंथ युवा परिषद और लायंस क्लब के सहयोग से संयुक्त ब्लड डोनेट शिविर आयोजित हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में लोग ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं अन्य समाज के युवाओं से भी समय समय पर ब्लड डोनेट करने की अपील की। तो वहीं कार्यक्रम में कलेक्टर प्रवीण सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भी ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं को बधाई दी और आने वाले समय में जब भी ब्लड डोनेट की कमी हो, उस समय जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचकर ब्लड डोनेट करने की अपील की। 13 पंथ युवक परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि देश विदेश के साथ बुरहानपुर जिले में भी 13 पंथ युवक परिषद की ओर से ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर सुबह से ही लोग ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे और ब्लड डोनेट करने के बाद फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर अन्य लोगों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। और 13 पंथ युवक परिषद ने अन्य समाज के लोगों से भी अपील की है कि इसी तरह से सेवा भाव के रूप में ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन करें, ताकि जो लोगों को ब्लड की जरूरत है उनको समय पर ब्लड मिल सके और लोगों की जान बच सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसर भी शामिल हुए। उन्होंने भी ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में 13 पंथ युवा परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज लायंस क्लब ने
ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां ये 400 यूनिट से ज़्यादा ब्लड कनेक्ट कर रहे हैं, आके हाथ बढ़ाया है और ब्लड डोनेशन कैंप में बुरहानपुर के बहुत लोगों को इनवाइट करते हुए प्रेरणा दी है कि आइए और रक्तदान करिए। ये अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद जो पूरे भारतवर्ष के अंदर इनकी 750 शाखाएं हैं और आज ही के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जन्मदिन भी है। इसी उपलक्ष्य के अंदर जैन श्वेतांबर तेरापंथ योग परिषद पूरे भारतवर्ष एवं विदेशों में एक मेगा ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम करने जा रही है। उसी उपलक्ष्य में बुरहानपुर के अंदर भी ये प्रोग्राम होने जा रहा है। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में जन सेवा अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया और यहां पर मौजूद हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में जन सेवा अभियान की शुरुआत हुई। 17 सितंबर से यह अभियान 31 अक्टूबर तक जिले में चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाएगा, जिसको लेकर आज कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। हर समय जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को किस तरह से लाभ मिले, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी और योजनाओं का लाभ लेने के लिए किस तरह से आवेदन करना है, इसकी विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर बुरहानपुर में जनसेवा अभियान की शुरुआत हुई है। 31 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साथ ही हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर मौजूद जनप्रतिनिधि सहित रेलवे के अफसर कर्मियों ने शपथ होने के बाद रेलवे परिसर में स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत शपथ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर जनप्रतिनिधि सहित रेलवे स्टाफ की ओर से शपथ ली गई और रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन मुख्य कार्यालय अधीक्षक पुष्पेंद्र कपड़े ने बताया कि बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। इसी के चलते केंद्र सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर आज स्वच्छता को लेकर शपथ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शपथ के कार्यक्रम में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, नगर निगम अध्यक्ष पति अमर यादव सहित जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने रेलवे परिसर में स्वच्छता बनाए रखने की शपथ लेकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रेलवे के अफसर कर्मी मौजूद थे। ये हमारे भारतीय रेलवे पर स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जिसका केंद्र सरकार द्वारा हमें आदेश दिया गया है कि प्रत्येक स्टेशन पर प्रतिदिन सफाई मेंटेन रखी जाए और किसी जनप्रतिनिधि से या जनमानस से जो प्रभावी व्यक्तित्व रखते हैं उनसे शपथ विधि समारोह कराया जाए और कर्मचारियों और यात्रियों को इसके प्रति जागृत किया जाए। आज बुरहानपुर में यहीं पर क्या हमारे विधायक महोदय उपस्थित थे। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यहाँ पर नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले 5 वाहन चालकों के चालान बनाकर जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी गई। बुरहानपुर जिले में यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही कर नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जा रहा है और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी जा रही। लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालकों द्वारा यातायात के नियमों के विरुद्ध ही मोटरसाइकिल चालकों द्वारा वाहन चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात पुलिस ने 5 वाहन चालकों के चालान बनाकर जुर्माना वसूला और उनको यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाने की समझाइश दी। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि बुरहानपुर जिले में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लोगों को यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालकों द्वारा आए दिन नियम विरुद्ध ही वाहन चलाए जाते हैं, जिस कारण लगातार हादसे होते रहते हैं। वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर आज सिंधी बस्ती चौराहे पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूल कर उन्हें नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी गई। यदि इसके बावजूद भी वाहन चालकों द्वारा यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उन पर कोर्ट चालान की कार्यवाही की जाएगी। बुरहानपुर जिले में 1 माह में दुर्घटना में करीब 15 लोग घायल हो चुके, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही। ऐसी लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर लगातार यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही कर रहा है। उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाने की समझाइश दी जाती है। ये चालानी कार्रवाई बाइक सवार जो है अपने पास लाइसेंस नहीं रखते हैं, 3 सवारी बिठाते हैं, कार चालक सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, इसमें जो है चालानी कार्रवाई चल रही है। सर अभी तक कितने चालान किए? अभी तक चालान 5 बना चुका हूँ
और आगे निरंतर कार्रवाई चालू है। बुरहानपुर जिले के गली मोहल्ले में हुए गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग गिरकर घायल हो रहे, जिसको लेकर अब कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वीडियो संदेश के जरिए जन आंदोलन करने की प्रशासन को चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले में शहर की गली मोहल्ले में हुए गड्ढों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों की परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने वीडियो संदेश के जरिए जन आंदोलन करने की प्रशासन को चेतावनी दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि बुरहानपुर जिले में जगह जगह गड्ढे होने के कारण लोग गिरने से घायल हो रहे, तो कई लोग परेशान हो रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जन आंदोलन में लोगों से भी जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, बुरहानपुर जिले के लिए और अपने परिवार के लोगों को बचाने का कार्यक्रम है। इस आंदोलन में शामिल होकर जिम्मेदार अफसर और शहर के जनप्रतिनिधियों को जवाब देने के लिए जन आंदोलन में जुड़कर सहयोग करें। हम आपको बता दें कि शहर के मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही, जिसमें कई लोग घायल हो रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से जन आंदोलन किया जाएगा। जिसको लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से भी अपील की कि अभियान से जुड़ने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस के जन आंदोलन की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन द्वारा ध्यान देकर शहर के गड्ढों की मरम्मत की जाती है या इसी तरह से वाहन चालकों को परेशान होना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से बुरहानपुर जिला गड्ढों का जिला, दुर्घटनाओं का जिला, जानलेवा सड़कों का जिला आज जिले को बदनाम करने का काम हो चुका है। जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले में पिछले दिनों लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और आम जन त्रस्त हो चुका है। अफसोस और दुख होता है कि पूर्व मंत्री जो 10 साल तक यहाँ मंत्री रही, वो सिर्फ चिट्ठी लिखने का काम करती है। अरे सरकार तुम्हारी, लेना तुम्हारा, देना तुम्हारा, और तुम चिट्ठी लिखने में खुश है, जनता को गुमराह करने का काम करती है। और दुख होता है कि जब जनता ने जिता के भेजा है विधायक को, तो विधायक जी एक ट्राली रेत डालने में, एक ट्राली गिट्टी डालने में इतनी कर लेते हैं। आपको जनता ने एक ट्राली रेत डालने के लिए नहीं भेजा, आपको जनता ने भेजा है कि जनता की आवाज उठाकर आप सरकार से ये रोडों का काम कराए, गड्ढे भरवाने का काम करे। और हमारे सांसद जी तो अभी दिल्ली में ही मस्त है। मैं शहर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जनप्रतिनिधि जो कि आज जनता की हित की लड़ाई में साथ में नहीं है, जनता को दुर्घटना के लिए, जनता को असहाय बना के रखा है, और जनता को जिस प्रकार से, चाहे किसी का हाथ टूट रहा है, किसका पैर टूट रहा है, किसी कमर खराब हो रही है, किसको श्वास की बीमारी हो रही है, उसके लिए असहाय छोड़ रखा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। 350 यात्रियों का जत्था मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हुआ रवाना। जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट शिविर हुआ आयोजित। जनसेवा अभियान की हुई शुरुआत, हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित। रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता की दिलाई गई शपथ। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।